Hello students, welcome to our online portal. This is our fifth lecture of organic chemistry. Students, आज इस लेक्चर में हम कंडेंसेशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन किसे बोला जाता है बच्चे, ध्यान से समझिएगा. These are स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन. ये एडिशन रिएक्शन ही होती है जिसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम पढ़ते आ रहे हैं, पर हम इन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन. स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली. जो किसकी प्रेजेंस में होती है? अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, जिसे हम अल्कलीज भी बोल देते हैं. ठीक है. जैसे एग्जांपल दें, लाइक डाइल्यूट NaOH. ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. ठीक है. अब इस कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर बच्चे बहुत सारी आगे टाइप्स है हमारे पास. हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे. रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको मैंने यहाँ पे एक टर्म बतानी है, अल्फा एच. अल्फा एच किसे बोला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन हम किसे बोलते हैं? कोई भी हमारे पास कंपाउंड आ जाए, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन प्रेजेंट होता है, उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, दैट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन. फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन प्रेजेंट है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा, दैट हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. एग्जांपल देता हूं बच्चे, देखना इसमें ध्यान से. मान लीजिए हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें. एसिटाल्डिहाइड फॉर्मूला बेटा आपको मालूम है सभी को इसका, CH3 डबल बॉन्ड OH. इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाऊं तो क्या लिख सकता हूं? CH3 को इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं, CH3 डबल बॉन्ड OH. ठीक है. इसमें बच्चे ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड क्या है? ये आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है. ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है. इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, तो ये हाइड्रोजन कैसे हैं? अल्फा हाइड्रोजन. समझ आ गया बेटा? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है, उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे, दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन. ठीक. अब अगर बच्चे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की, HC डबल बॉन्ड OH. यस. अब इसके अंदर देखिए बच्चे, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड. फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड के पास नो अल्फा H, कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं. फंक्शनल ग्रुप के साथ पहले कार्बन होना जरूरी है. उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे, दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. तो याद रखना, एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते. ठीक है. और एग्जांपल देखिए इसमें, लाइक बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड बेटा हम किसे बोलते हैं? जब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा, ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप. ये इसके साथ वाला कार्बन आ गया, ये एल्डिहाइड के साथ वाला कार्बन आ गया. अब इस कार्बन के पास बेटा कोई भी हाइड्रोजन नहीं. इसमें साथ में कार्बन तो है, बट इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. नो हाइड्रोजन एटम. इसका मतलब इसके पास कोई अल्फा H भी नहीं है. नो अल्फा हाइड्रोजन. क्योंकि देखो चार बॉन्ड पूरे हैं, यहां भी कार्बन प्रेजेंट है, यहां भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके पास अल्फा H भी नहीं. क्लियर? तो ये पॉइंट बच्चे आप इसमें याद रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या है. ठीक है. अब हम कंडेंसेशन की मेन रिएक्शन शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंडेंसेशन हमारे पास अलग अलग तरह की होती है. फर्स्ट वन इज एल्डोल कंडेंसेशन. मोस्ट इंपोर्टेंट है ये. कंडेंसेशन की जितनी भी रिएक्शंस करेंगे तो ध्यान से सुनिए. फर्स्ट वन इज एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन आ जाना बच्चे, तो ऐसी रिएक्शंस में हमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है.
ये कंडीशंस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज, कहता जब आप एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हो ना, तो आपके पास 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। यू शुड हैव 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है। दोनों कैसे होने चाहिए बेटा? बोथ शुड बी सेम, दोनों रिएक्टेंट सेम होने चाहिए। एंड बोथ मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पहले बताया। फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी 2 रिएक्टेंट्स, बोथ शुड बी सेम एंड बोथ मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन इज यूज डाइल्यूट NaOH। इसके बारे में पहले भी बताया था, कंडेंसेशन रिएक्शन में हम डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट NaOH का बच्चे काम क्या होता है? इट रिमूव्स अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करने में हेल्प करता है, और कैसे करता है ये हम रिएक्शन में सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ऐसा कंपाउंड देखिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। सबसे पहले हमें ऐसा कंपाउंड पता होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अभी हमने पीछे पढ़ा बेटा, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन था? एसिटाल्डिहाइड। ये एग्जांपल इसलिए दी थी क्योंकि हम एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर ये बहुत काम आए, ठीक है। कहता है इसके पास अल्फा होते हैं, तो दोनों हम क्या करते हैं इस रिएक्शन करने के लिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप बना लेते हैं। 2 रिएक्टेंट होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने क्या किया बच्चे, इसमें 2 एसिटाल्डिहाइड के ग्रुप ले लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था बेटा हमें? कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो डाइल्यूट NaOH लिख दिया। अब देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? डाइल्यूट NaOH का काम क्या है? इट एक्सट्रैक्ट्स और इट रिमूव्स अल्फा H। ये अल्फा H को रिमूव करने में हेल्प करता है। देखो बच्चे, अल्फा H किसे बोलते हैं? ध्यान से देखना अब इसको। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके साथ वाला कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन अल्फा H है। तो डाइल्यूट NaOH क्या करता है? इसमें से H पॉजिटिव बाहर निकाल दे। अगर इसमें से H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया तो फिर बच क्या गया हमारे पास? CH2, इसके ऊपर चार्ज आया था नेगेटिव, एंड C डबल बॉन्ड OH। H पॉजिटिव, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला एक आयन बन गया, ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन गया। हमें पता है बच्चे, एल्डिहाइड में डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे होता है और डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे होता है। अब अटैक करवा दो, ये पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? नेगेटिव पे। और ये नेगेटिव कहां अटैक करेगा बच्चे? ये अटैक करेगा पॉजिटिव पे। जब आप इसको ऐसे अटैक करवाएंगे, देखो क्या बन जाएगा? ये CH3 एज इट इज, ये C एज इट इज, O के पास बेटा H आ रहा है, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। C के पास H पहले से प्रेजेंट था, C के पास किसने अटैक किया? इस ग्रुप ने। इस पूरे ग्रुप को यहां लगा दो, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए, ये आपके पास इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप था, अल्फा H को बाहर निकाला, H पॉजिटिव बन गया। H पॉजिटिव किसके पास अटैक कर रहा है? नेगेटिव के पास अटैक कर रहा है, ठीक है। बाकी जो स्पीशीज बच गई आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयन, उसने पॉजिटिव पे अटैक कर दिया, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। अब इस प्रोडक्ट का बच्चे अगर नाम लिखना चाहे तो इसका नाम देखो बच्चे क्या बन जाएगा? ये फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4, ये नेमिंग आ गई। तो इसके अंदर हम नेम क्या लिख सकते हैं? यहाँ साइड पे मेंशन कर रहा हूँ, 3 हाइड्रोक्सी। OH जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट इन 1 अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये बच्चे हमारे पास इसके अंदर नाम है। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसके अंदर 2 ग्रुप आ रहे हैं फंक्शन ग्रुप, कौन कौन से? एक आ रहा है एल्डिहाइड और एक आ रहा है अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल, इन दोनों को ही आप बच्चे क्या बोलते हैं? देखो, एल्डोल। एल्डोल नाम दिया था ना आपने रिएक्शन का, क्या नाम दिया था? देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल नाम कहां से बना? एल्ड का मतलब यहाँ एल्डिहाइड से लिया है, ओल का मतलब अल्कोहल से है, इसलिए इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है बच्चे? देखो, एल्डिहाइड के अंदर भी आपको मैंने बताया था कि जनरली जो एल्डिहाइड की रिएक्शंस हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब सेकंड स्टेप में बेटा आपने इसमें क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है। यू हैव टू रिमूव वाटर फ्रॉम दी
प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें से वाटर रिमूव कैसे होगा ये भी आपको सिखाया हुआ पहले रिएक्शंस जो की थी। OH ग्रुप तो ये रिमूव होगा। H कहां से रिमूव होता है? जो दूसरा ग्रुप अटैक कर रहा हो। दूसरा ग्रुप CH2 अटैक कर रहा था तो ये CH2 से आप H ले लीजिए, ये वाटर रिमूव कर दिया। क्या बच जाएगा? देखो ये CH3, इसको हमने एज इट इज लिखा, फिर ये सिंगल बॉन्ड, इसको CH को ऐसे लिखा, ये यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्योंकि जब कोई चीज रिमूव होती है तो बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ सिंगल से डबल कर दिया। यहाँ CH बचा, ये CH लिख दिया, और ये साथ में एल्डिहाइड बचा। ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा? इट विल बी ब्यूट 2-इन-1-अल। ब्यूट 2-इन-1-अल, ये इसके अंदर बच्चे आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो ये था बच्चे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। तो अब यहां पे हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा बच्चे। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडेंसेशन में रिएक्शन आ जाती है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन फर्स्ट देखिए क्या बच्चे इसमें, देयर शुड बी 2 रिएक्टेंट्स in which one should have alpha H and other should not। एक के पास अल्फा H होना चाहिए और एक के पास नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? यूज डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH आपने यूज करना। ठीक है, अब सुनिए बेटा ध्यान से। 2 रिएक्टेंट हैं, एक के पास अल्फा H होना चाहिए। जिसके पास अल्फा H होना चाहिए हमने अभी पढ़ा, यूज भी किया पीछे, एसिटाल्डिहाइड। जिसके पास अल्फा H नहीं होना चाहिए वो फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए। अभी हमने पीछे एग्जांपल की थी, वो आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। यूज क्या करना बेटा? साथ में डाइल्यूट NaOH यूज करना। डाइल्यूट NaOH अल्फा H को रिमूव करता है। अब देखो यहां एनालाइज करता हूं, ये क्या बन जाएगा बेटा? H पॉजिटिव अलग बन जाएगा और CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास है नेगेटिव वाले। इधर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे। नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्या बन जाएगा? देखिए बच्चे फाइनली ये देखो, ये क्या चीज है हमारे पास? दिस इज CH2। इसके पास ऊपर O लगा हुआ था, O के पास H आ रहा है। अब CH3 कार्बन के पास किसने अटैक किया? CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया इसमें। अब सेकंड स्टेप में हमें पता है वाटर को रिमूव किया जाता है। देखो वाटर कैसे रिमूव होगा? OH यहां से और H साथ वाले कार्बन से। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम बन जाएगा बच्चे इसका? प्रोप 2-इन-1-अल। प्रोप 2-इन-1-अल, ये बच्चे हमारे पास इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट बन गए। समझ गए? तो ये बच्चे देखो हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी? क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास रिएक्शन आ जाती है इसमें क्लेजन-श्मिट्स कंडेंसेशन। क्लेजन-श्मिट्स कंडेंसेशन। थर्ड कंडेंसेशन आ गई हमारे पास। अब ये इसमें भी कंडीशन याद रखेंगे। सो फर्स्ट वन इज देयर शुड बी 2 रिएक्टेंट्स। 2 रिएक्टेंट्स होने चाहिए हमारे पास इन विच वन शुड हैव अल्फा H। एक के पास अल्फा H होना चाहिए एंड अदर शुड नॉट।
अब इसमें कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि यही सेम कंडीशन तो आपके पास पिछली रिएक्शन में थी, जो आपने पीछे क्रॉस एल्डोल पढ़ा उसमें भी तो सेम ही तो कंडीशन थी, तो फिर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी रिएक्शन है इसमें। तो जिस कार्बन के पास इसमें अल्फा एच नहीं है, अदर शुड नॉट हैव अल्फा एच, वो कैसा होना चाहिए, वो एरोमेटिक होना चाहिए, दैट शुड बी एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा होना चाहिए, रिएक्टेंट विच डज नॉट हैज अल्फा एच, रिएक्टेंट विच डज नॉट हैज अल्फा एच, जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो आपके पास कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन बच्चे हमारे पास सेम ही है, दैट इज यूज डाइल्यूट NaOH, उसमें आपने NaOH यूज करना है। अब मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल दे रखी है कि जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता, वो कौन सी एग्जांपल है, बेंजाल्डिहाइड। तो देखो बच्चे इसमें क्या बन जाएगा, अल्फा एच जिसके पास होता है वो तो फिर हम सेम ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच है। अब जिसके पास अल्फा एच नहीं है और वो एरोमेटिक भी है, तो वो कौन सा बन जाएगा बेटा, दैट विल बी बेंजाल्डिहाइड। एरोमेटिक का मतलब समझ गए, जिसके पास एक बेंजीन रिंग आती है वो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स होती है। तो ये आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव। ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था, तो ये CH2C डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने आयोनाइज कर लिया, H पॉजिटिव और ये नेगेटिव में। पॉजिटिव किसके पास अटैक करेगा, नेगेटिव के पास, नेगेटिव किसके पास अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव के पास। देखो क्या बन जाएगा बच्चे, ये रेक्ट करके यहाँ पे हमने लिख दिया डाइल्यूट NaOH। देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये देखो रिंग तो आपने बेंजीन रिंग ये एज इट इज बना दिया, बेंजीन रिंग के पास ये कार्बन है, इसके पास ऑक्सीजन के पास H आया, यहां जो H प्रेजेंट है इसके साथ क्या लग गया, CH2 लगा, और फिर CH2 के साथ C डबल बॉन्ड OH लगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने वाटर को रिमूव करना है। वाटर को रिमूव कैसे करते हैं, OH यहां से और H ग्रुप यहां से। रिमूव करने का ये तरीका बिल्कुल सेम ही चलेगा। क्या बन जाएगा, देखो बच्चे, ये आपके बेंजीन रिंग एज इट इज, ये CH, फिर डबल बॉन्ड यहां से रिमूव हो रहा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन CH एंड देन C डबल बॉन्ड OH। ये आपके पास इसमें फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, 3 फिनाइल। थर्ड पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप लग गया। देन प्रोप 2 इन 1 अल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल, ये बेटा हमारे पास इसमें फाइनल प्रोडक्ट बने। समझ गए, देखो रिएक्शन करने का तरीका इसमें भी सेम ही है, रिएक्शन इसमें भी कोई अलग तरीके से नहीं चल रही। बस डिफरेंस कहां पे आ रहा है बेटा, जो कंडीशन आ रही है ना फर्स्ट वाली कि रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए, बस ये अगर ये कंडीशन आपको याद हो गई तो कंडेंसेशन रिएक्शन आपके लिए आसान बन जाएगी। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से आता ही आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा बच्चे, ये जो कंडीशंस मैं आपको लिखवा रहा हूं फर्स्ट सेकंड, ये सिर्फ मैंने आपको याद रखने के लिए बताया गया है कि आपको रिएक्शन को याद कैसे रखना है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन, तो आपको ये कंडीशन लिखना मस्ट नहीं है। अगर आपको याद है ना कंडीशंस, तो आप सीधा रिएक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, आपका रिएक्शन कीजिए, आपका आंसर ठीक है। ये कंडीशन लिखोगे तो गलत भी नहीं है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे किसी भी वजह से। इस कंडीशन के लिखने के मार्क्स नहीं मिलते एक्स्ट्रा, ये कंडीशन सिर्फ आपको रिएक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए और रिएक्शन को आसानी से याद करने के लिए बताई गई है, ताकि हमें किसी में कंफ्यूजन ना हो कि एल्डोल का मतलब क्या था, एल्डोल में क्या लेना था, क्रॉस एल्डोल में क्या लेना था, क्लेजेन-श्मिट में क्या लेना था। बच्चे जैसे कि आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक अब हमने स्टार्ट की है, हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में, नंबर ऑफ। तो उस चीज के लिए हमें अगर कंडीशन के साथ हम याद करेंगे ना, तो फिर रिएक्शन को डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, हम रिएक्शन एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होगी इससे हमारी। ठीक है, तो इसलिए आपको कंडीशन बताई।
आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। इन रिएक्शंस की एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ देखो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, नो डाउट सब कुछ अच्छा लगता है, पर जब खुद से करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। आज सिर्फ इतना ही कर रहे हैं बच्चे, बाकी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।